हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश भी कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है और इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहां पर। बहुत बहुत स्वागत है शिवराज सिंह चौहान जी आपका। मैं स्टूडियो से अनुराग मुस्कान आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कैसे हैं आप और कैसा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश अच्छा रहे इसके लिए दिनों रात प्रयत्न कर रहे हैं। बात शुरू करने के पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कोरोना से लड़ना तो है लेकिन डरो ना। चारों तरफ वातावरण ऐसा बन गया है कि कोरोना के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हमको लड़ना है पूरी सावधानी के साथ, पूरी ताकत के साथ, लेकिन डरना नहीं है। काम लगातार करते रहना है। एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़के उसको समाप्त करना है। उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में हमने बनाई है और मैं अब विश्वास के साथ ये कहता हूं, क्योंकि मैं तो लेट मुख्यमंत्री बना 23 तारीख की रात को, तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में आ चुका था जी। आकर सिस्टम खड़ा किया, व्यवस्थाएं बनाई। एक लैब में केवल टेस्ट होते थे, आज 14 लैब मध्य प्रदेश में कार्यरत है। और हमारे जो हॉट स्पॉट थे इंदौर, अब वहां केवल 10 पॉजिटिव पेशेंट आए। भोपाल, उज्जैन, पॉजिटिव पेशेंट की संख्या में अब कमी आ रही है और कई जिले हमारे ऐसे जो कोरोना से लड़के जीत चुके हैं। शिवपुरी, विदिशा, मुरैना, ये जिले विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो लड़ाई चल रही है, युद्ध जारी है जनता के साथ और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी कि कोरोना को पूरी तरह से समाप्त कर पाएं जी। लेकिन उसके साथ साथ कोरोना के साथ जीना भी हमको पड़ेगा। लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, दूसरे काम भी करते रहना पड़ेंगे। बिल्कुल। शिवराज जी, मैं आपने अभी कहा कि जब आप अभी मुख्यमंत्री बने कुछ दिनों पहले और जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब कोरोना मध्य प्रदेश में आ चुका था। मुझे याद है कि आप जब राजयोग का गणित बिठा रहे थे, आपकी पार्टी कोशिशों में लगी हुई थी, तब मध्य प्रदेश में कोरोना का कोई केस नहीं था। उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने और आप वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं उस तरीके से आपने कोरोना से फाइट किया। शिवराज जी, कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप अकेले कोरोना से लड़े, क्योंकि तब तक आपके मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, तो इसमें आपको दिक्कत आई और इस वजह से थोड़ा मामला फैला? क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस वहां ज्यादा आ रहे हैं, यानी ऐसे रोगी वहां ज्यादा मिल रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे। इंदौर में क्या स्थिति है? हम लगातार लोगों को दिखा और बता रहे हैं। इंदौर में एक तो केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरा पथराव वगैरह की घटनाएं भी आमतौर पर हमको वहां से देखने को मिली। ये स्थिति बिगड़ी क्यों आपके मुख्यमंत्री बनने तक, जब सब कुछ ठीक था? तो एक तो मैं आपको बताऊं कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले ही जबलपुर में पॉजिटिव केस आ चुके थे, भोपाल में पॉजिटिव केस आ चुके थे, इंदौर में कोरोना बुरी तरह फैल चुका था। और 24 तारीख को जब हमने टेस्ट किए, सैंपल लिए, तो 24 तारीख को, मैं तो 23 की रात को 9 बजे मुख्यमंत्री के पद की मैंने शपथ ग्रहण की और पहली बैठक रात को 10 बजे कोरोना की हमने की। लेकिन 24 तारीख को इंदौर में जब सैंपल टेस्ट हुए तो पॉजिटिव केस आ चुके थे। उसके बहुत पहले कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था, लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी वो कोरोना की बैठक करने के बजाय, कोरोना को समाप्त करने की योजना और कार्यक्रम बनाने के बजाय आईफा के आयोजन की बैठकें इंदौर में ही करती रही। देर हुई इसलिए कोरोना वहां फैल चुका था, लेकिन तब से हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन परिस्थितियों में मैं मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर चुके थे। पूरा प्रदेश बंद था और इसलिए उस समय पार्टी ने फैसला किया कि फिलहाल कोरोना से युद्ध लड़ा जाए। मंत्रिमंडल बनाने की भी उस समय कल्पना दिमाग में नहीं आई और बात यह हुई कि अभी पहले इस लड़ाई को सब मित्रों के साथ, मित्र मतलब सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, जनता, प्रमुख लोग समाज के, और पहले दिन से ही मैं समाज के सब प्रमुख लोगों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को, विशेषज्ञ हों, डॉक्टर्स हों, जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, अलग अलग क्षेत्रों के लीडर्स हों, उनके साथ मिलकर, जनता को साथ लेके हम लोगों ने कोरोना के साथ लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिया था जी। और अब
इंदौर में जब उस समय हमने देखा, विशेषकर कुछ बस्ती विशेष में पूरी तरह से संक्रमण घर घर में फैल गया था। पर आपने देखा प्रारंभ में जब हमने इसको ढूंढने की कोशिश की तो कई जगह अप्रिय स्थिति भी पैदा हुई, हमारे डॉक्टर्स पे, टीम पे पथराव जैसी घटनाएं भी हुई, कई तरह की अफवाहें लोगों के अंदर फैलाई गई, लोग इसकी गंभीरता उस समय समझ नहीं रहे थे। लेकिन आज उन सारी बस्तियों में लोग स्वस्थ होकर भी वापस लौट रहे हैं। इंदौर में भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, भोपाल में भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। अब इंदौर और भोपाल मिला के पूरे प्रदेश में 500 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव थे वो स्वस्थ होकर वापस घर लौट चुके हैं। अब स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है। शिवराज जी, आपने पिछली सरकार को घेरे में लिया। आपने कहा कि कमलनाथ की सरकार जो थी वो आईफा के आयोजन में लगी रही और उसका प्लान करती रही कोरोना से लड़ने की बजाय। मुझे 24 मार्च की तारीख याद है जब आपने ट्वीट किया था और कमलनाथ जी का धन्यवाद किया था कि वो आपके निवास पर आपसे मिलने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो कोरोना से लड़ने में सरकार की भरपूर मदद करेंगे। तो वो तो अब भी आपके साथ खड़े हुए हैं आपकी मदद के लिए और आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से स्थिति बिगड़ी क्योंकि वो उनका ध्यान कहीं और था। जो सही स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं। शिष्टाचार भेंट हुई है, आज भी मैं बात करता हूं। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से मैंने चर्चा की है, सारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है, समाज के अलग अलग वर्गों से चर्चा की है और कोरोना को लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सबको साथ लेना चाहते हैं। कोशिश यही है कि सब मिलकर साथ चलें, लेकिन जो कुछ हुआ वो बताना तो मेरा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक विपक्ष की तरफ से एक आवाज और आई थी, क्योंकि देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके राजनीति का खेल चलता रहता है, ये आप भी समझते हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार कोशिश कर रही है, संघर्ष कर रही है, उस पर विपक्ष का यह भी कहना है कि आपके हाथ से स्थिति इसलिए भी निकल गई क्योंकि जब कोरोना से लड़ना था तो मंत्रिमंडल के लिए सरकार के अंदर झगड़ा हो रहा था। क्या ये सही है? किसी को झगड़े का सवाल ही नहीं था, कॉन्शियस डिसीजन था ये कि थोड़ा रुक के मंत्रिमंडल बनाएंगे। जी अच्छा, जैसे इंदौर की घटना का हमने जिक्र किया, कोरोना वॉरियर्स पर पथराव हुआ और इस तरीके की घटनाएं सामने आई, उन पर कार्रवाई भी हुई, आपने कुछ लोगों को डिटेन भी किया, लेकिन बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान की छवि एक उतने सख्त मुख्यमंत्री की क्यों नहीं बनी जितनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस सिलसिले में बन चुकी है? देखिए, जहां गड़बड़ हुई वहां सख्त कार्रवाई की, मतलब एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर लोगों को जेल भेजा, किसी को नहीं छोड़ा हमने। जिसने बदमाशी की, जिसने गड़बड़ की, जिसने असहयोग किया, जिसने पथराव जैसी घटना की, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मध्य प्रदेश में सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। तो जहां सख्त कार्रवाई की जरूरत थी वहां सख्त कार्रवाई, जहां लोगों को साथ लेने की जरूरत है सबको, तो हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं। मैंने सभी धर्म गुरुओं से चर्चा की, वो किसी भी उपासना पद्धति और धर्म को मानने वाले हो, तो हमने सबको साथ लेने की कोशिश की और सब मिलके आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, मैं पढ़ रहा था कि आप तमाम एक्सपर्ट से लगातार बात करते रहते हैं शिवराज जी। सुबह 5:30 बजे आप उठते हैं, अपने योग से अपना दिन शुरू करते हैं और उसके बाद लगातार मीटिंग्स में, इतने दिन तो अभी आपकी सरकार को नहीं हुए, उससे 5 गुना ज्यादा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग्स कर चुके हैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों के साथ। मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थिति चिंताजनक है, कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या गारंटी देती है जो लोग कोरोना से डरे हुए हैं, जो लोग मध्य प्रदेश में हैं और जो लोग स्थिति को भयावह होता देख रहे हैं, क्या उनके मामा जी उनको आश्वासन देंगे कोरोना को लेकर के? कितनी जल्दी सरकार जो है वो हाइपर एक्टिव होते हुए इस बीमारी से लड़ने का और ज्यादा प्रयास करेगी और इसके खात्मे के लिए प्रयासरत होगी? देखिए, सवेरे सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बाद तक मैं लगातार काम करता हूं सबके साथ मिलके। चाहे मेरा मंत्रिमंडल भले ही छोटा हो, मंत्रिमंडल के हमारे सब साथीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग लोग। मैंने अनेकों सलाहकार समिति बनाई, न केवल कोरोना से लड़ने के लिए, डॉक्टर्स की एक अलग समिति बनाई, तकनीकी सलाहकारों की अलग समिति बनाई, लेकिन कोरोना के इलाज के साथ साथ हमको जो सावधानी रखनी है इसलिए लॉकडाउन और बाकी चीजों के लिए अलग समितियां बनाई। जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए जिसमें समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं
और जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है हमारी, वो जिले में कोरोना के खिलाफ जंग की पूरी योजना बनाती है, उसको जमीन पर क्रियान्वित करने का काम करती है। और फैसले भी हम लेते हैं तो जनता के साथ मिलकर हम सामूहिक फैसले लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे कैलाश सत्यार्थी से लगा के अवधेशानंद जी और स्वामी रामदेव जी तक सबसे हमने अध्यात्म गुरुओं से चर्चा की। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके जो विशेषज्ञ उनसे चर्चा की। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का काम बड़े व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन प्रभावी रहे, कंटेनमेंट एरिया हमने अलग बनाए, वहां से कोई अंदर ना जा पाए, बाहर ना आ पाए। और कोरोना से निपटने के लिए हमने I²T² अपनी रणनीति बनाई। आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आइसोलेशन, फिर टेस्टिंग और फिर ट्रीटमेंट। अस्पतालों की व्यवस्था की, टेस्टिंग की व्यवस्था की, पीपीई किट की व्यवस्था की, जितनी जरूरी चीजें हैं सबकी व्यवस्था की। और आज मैं कह रहा हूं भयावह स्थिति नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना ऐसी महामारी है कि जिसके प्रकरण निकलते रहेंगे अभी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना है और जीतना है, लेकिन साथ साथ बाकी गतिविधियां भी चलाना है। अब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि मैंने आते ही हमारे जो भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूर थे, लाखों मजदूरों के खाते में हमने तत्काल 1-1 हजार रुपया डाले ताकि तात्कालिक खर्चा चल सके। बाहर जितने मजदूर थे सबके खाते में 1-1 हजार रुपया हमने भेजे। बच्चों के खाते में 580 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हमने भेजी। जो बैगा, भारिया, शहरिया जैसी कमजोर जातियां थी, गरीब जातियां थी, 2-2 हजार रुपया उनके खाते में हमने डालने का काम किया। रसोइयों को अलग पैसा दिया, मिड डे मील का अलग पैसा दिया। हमने किसानों को अभी आज ही मैं डाल रहा हूं 2,990 करोड़ रुपए की फसल बीमा की राशि, जो पिछली सरकार ने दी नहीं थी, प्रीमियम जमा नहीं किया था। 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा करके उनके खाते में हमने पैसा डालने का काम किया। हमने किसानों को मंडी से भी मुक्त किया। वो चाहे तो अपनी उपज मंडी में बेचे और चाहे तो विक्रय पत्र के माध्यम से उसके खेत पे या किसान के घर पर आकर व्यापारी खरीद ले। हम एक अध्यादेश लेके आए जिसमें हमने प्राइवेट मंडियों को भी मंजूरी दी है। हम किसान को मंडियों तक नहीं बांधना चाहते। एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 15 अप्रैल को हमने खरीदी शुरू की। आज तक 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं। 5,66,000 किसानों से हम चना खरीद रहे हैं, हम मसूर खरीद रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। हमने अपने मजदूरों के लिए संबल योजना, जो कांग्रेस की सरकार ने ठंडे बस्ते में पटक दी थी, जो गरीबों को कई तरह की, उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा करना, बेटा बेटी को अगर बहन जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देना, उनको अनेकों प्रकार की सहूलियत और सुविधाएं देने का काम संबल योजना के अंतर्गत किया ताकि संबल उनको मिले। हमने शहरों में माताओं बहनों को रोजगार मिले, इसलिए व्यापक पैमाने पर मास्क बनाने का काम, करोड़ों मास्क बनाने का काम उनको दिया ताकि उनकी आमदनी बढ़े। कृषि के क्षेत्र में जितने मजदूर लगते थे उनको काम मिला। आज मध्य प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 9 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने मजदूर वापस आ रहे हैं हम सबको काम दे सकें ताकि संकट के समय कोई भूखा ना रह पाए, कोई भूखा ना सो पाए। अन्न की हमने भरपूर व्यवस्था की। मैंने आते ही 3 महीने का अनाज वितरित किया एक साथ। उसके बाद 2 महीने का अनाज अब हम दे रहे हैं। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल, ताकि भोजन की कोई कमी ना रहे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे और गरीब थे उनको भी हमने अन्न की व्यवस्था की ताकि संकट के समय कोई भूखा ना सो पाए। अब मजदूरों को वापस लाने के काम में भी हम लगे हैं, छात्रों को हम वापस ले आए हैं। शिवराज जी, ये सब काम जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है ये प्रशंसनीय कार्य हैं, लेकिन आपने लॉकडाउन की बात की। मैं ये नहीं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन सफल नहीं, बल्कि लॉकडाउन तोड़ने की घटनाओं की जानकारी पूरे देश भर से आ रही है। प्रधानमंत्री भी इसको लेकर के चिंतित थे। आपने कहा आपने गरीबों के खाते में 1,000 रुपए डलवाए, मजदूरों के खाते में 1,500 रुपए जो डलवाए जा रहे हैं, जब वो बैंक जाते हैं तो वहां स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। आप लॉकडाउन को लेकर के आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि ऐसी अनियंत्रित स्थितियों को संभालने के लिए क्या योजना है, और क्या मध्य प्रदेश में आप सोचते हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए? क्या विचार है आपका इस पर? ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये व्यवस्था की है कि बैंक के जो प्रतिनिधि हैं, बैंक सखी जैसी जो हमारी अलग अलग हमने व्यवस्था बनाई है, तो हम अधिकतम पंचायत में जाके, घर पे जाके इस तरह की राशि दे दें। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा हमने लाखों लोगों को दिया, लाखों, 60 लाख के आसपास लोगों को, तो ये पैसा हम घर घर जाके दे दें।
बैंकर्स के साथ भी मैंने मीटिंग की और मीटिंग करके ये तय किया कि वो सिस्टम ऐसा बनाए कि एक साथ लाइन ना लग पाए। प्रशासन भी सजग है, हम भरपूर प्रयास करते हैं कि बैंक में अब किसानों का गेहूं बिक रहा है, लगभग 2000 करोड़ रुपए अभी खाते में जा चुके हैं, लेकिन ये पैसा जो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो बना के हम ढंग से दें, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, व्यापक पैमाने पर हमारा विचार विमर्श जारी है। मैं मानता हूं कि 3 तरह की चीजें लॉकडाउन के संबंध में हमको करनी होगी। नंबर 1, वो इलाके जो रेड जोन है, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, मुझे लगता है वहां लॉकडाउन हमको जारी रखना होगा। येलो जोन, जहां किसी जिले में एक आध इलाके में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनमें उस इलाके को कंटेनमेंट एरिया बना के, हॉटस्पॉट बना के बाकी जगह आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी। और वो जिले जो कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है, वहां सब तरह की गतिविधियां, हम आर्थिक गतिविधियां चालू करेंगे। बिल्कुल। शिवराज जी, एक आखिरी सवाल ये कि जो प्रयासों को विफल, जैसे सरकारें प्रयास कर रही हैं लेकिन सरकार के प्रयासों को विफल करने वालों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक कानून भी बनाया, लेकिन बावजूद उसके वो घटनाएं सामने आती हैं, कोरोना वॉरियर्स पर जिस तरीके से हमले होते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा दोबारा ना हो या आगे से ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले, इसके लिए आपने क्या किया है? कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को उठा के सीधे एनएसए में जेल भेजा है और अब वो कई दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो कोई पागल ही हो तो कोई प्रयास कर सकता, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना होगी, और हुई तो सख्त कार्रवाई हम करेंगे। जी शिवराज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा आपकी सरकार को। कोरोना से लड़ने में जो भी नियम आप बना रहे हैं उसको सफलतापूर्वक आप लागू करें और उसका परिणाम जल्द से जल्द देखने को मिले। जैसा आपने कहा कि स्थिति भयावह नहीं है, जो भी स्थिति है वो नियंत्रण में है। मैं चाहूंगा कि स्थिति हमेशा नियंत्रण में रहे और कोरोना से लड़ने में भारत का पूरी दुनिया में जिस तरीके की प्रशंसा हो रही है उसमें मध्य प्रदेश की भी एक अहम भूमिका रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शिवराज जी। अनुराग जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी देशों से हम बहुत बेहतर है और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ये जंग जीतेंगे। लेकिन मैंने फिर कहा कि जब तक ये रहेगा तब तक हमें इसके साथ काम करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल भी हमको बदलनी पड़ेगी और इसके साथ बाकी काम भी हमको करने होंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।